तो हमने धन्यवाद की मेडिटेशन के साथ समझा, भावनाओं की शक्ति को समझा। इस भावना की शक्ति, भले बचपन में हमारे माँ ने हमारे लिए क्या क्या किया, हमारे पिताजी ने क्या क्या किया, बट उस भावना को अभी हम फील कर पाए। तो हमने आकर्षण को, निगमन को समझा था। समानता से समानता आकर्षित होती है। आपका धन्यवाद के भाव में हो तो आप बहुत कुछ आकर्षित कर लेते हो। आप जो देते हो वही आपको वापिस मिलता है, क्योंकि हमने सीखा था देते हो वही वापिस मिलता है। और आपको अच्छी भावना को महसूस करना है, प्रेम, कृतज्ञता, आनंद, आशा, संतुष्टि, सुखी, प्रसन्न, रोमांचित, उत्साही। इसके लिए आप क्या करने वाले हो अभी आप लिखने वाले हो। और ये हमने समझा था इसको, अच्छी भावना को, अच्छी भावनाएं देते हो, जो आप चाहते हो आ जाएगा अच्छी भावना से, फिर जो आप चाहते हो ज्यादा आ जाएगा। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। बुरी भावना आती है तो उससे आपको संघर्ष नहीं करना है, जूझना नहीं है। आपको पहले अच्छी भावना देनी होगी। जब आप अच्छी भावना दोगे तब आप क्या करेगा, जब प्रेम की शक्ति उसे कई गुना बढ़ाकर देती है। सुखद, आप खुश होने की भावना में जाओ, आप आनंद होने की भावना में जाओ। ये 8 भावना मैंने आपको बताई थी, है ना। प्रेम देना है, धन्यवाद का मैंने आपको करके लिया। तो खुशी की भावना भी, जैसे हमने 4 दिन का सेशन था, उसको खुशी की भावना में आपको कॉन्फिडेंस के लेवल पे लेके गया था। आपको याद अगर आ रहा होगा तो आपको खुशी की भावना याद करो, और आकाश में यस पंच करवाया था, तभी आपको अच्छा लगा था। तो खुशी की भावना आपके अंदर, आपके सबकॉन्शियस माइंड में इंस्टॉल कर दी। वैसे प्रशंसा देना, उत्साह, आशा, दान दो। दान के बारे में हम अगले सेशन में समझने वाले हैं। क्षमा का भी हमने समझा था, क्षमा का भी मेडिटेशन कल के इसमें आपको, धन्यवाद वाला मेडिटेशन फिर से आएगा, क्षमा वाला मेडिटेशन फिर से आएगा। तो आप इसको करो। जब आप क्षमा देते हो, धन्यवाद देते हो, तो आपके जीवन में कुदरत आपको लौटाती है। तो अभी अगेन आपके लिए 1 मिनट का समय है। 1 मिनट के समय में आपको लिखना है कि आप, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तब आपको ये फंडामेंटल्स आप सीख रहे थे। अभी आपने सीखा और आपने अनुभव भी किया। इस चीज को आपने अनुभव किया कि धन्यवाद से आपको कितना अच्छा लगा, आपको खाली लगा, आपको बेहतरीन लगा। तो अभी आप कौन सी चीज को देना चाहते हैं, लिखिए। अभी 8 में से टॉप 3 या टॉप 5 को तो इस हफ्ते में सोचकर, इंटेंशन लेकर देना सीखो। रोज उस मेडिटेशन को करो, दिन भर में 2। और भी कुछ हम प्रशंसा वाला एग्जाम्पल मैं लेने वाला हूं। तो आप अभी जो आपको समझ में आता है तो लिखो, और टॉप 3 या टॉप 5, और उसको इंटेंशनली करना है। चलो, जो वीडियो देख रहा है वो देख रहे हैं, वो भी लिखने वाले हैं। क्या आप प्रेम देने वाले हैं, क्या आप धन्यवाद देने वाले? बैठकर 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितना समय है उतना देना है, और बैठकर उसको फील करना है। क्योंकि हमने समझा है जब हम अच्छी भावना देते हैं तो मल्टीप्लाई होकर आता है, और अपना ही जीवन खुशहाल बन जाता है। हम जैसे बोलते हैं ना, आगे का जीवन सदाबहार है। तो आगे का जीवन सदाबहार होने के लिए आपके अंदर इस पॉजिटिव इमोशंस, भावनाओं को डालना बहुत जरूरी है। उत्साह, जोश, रोमांच, जो भी आपको समझ में आ रहा है वो लिखिए। और आप शेयर कर सकते हैं कि आप किसके लिए क्या करने वाले हैं। तो एक प्रशंसा का उदाहरण मैं लेने वाला हूं। तो पहले आपका शेयरिंग होगा, फिर मैं प्रशंसा का एग्जाम्पल लेने वाला हूं। क्षमा का ध्यान भी आपको डालने वाला हूं, तो आप उसमें क्षमा का सीखा है हमने, करने वाले हैं। और डोनेशन यानी दान दो वाला हम अगले सेशन में सीखने वाले हैं। तो चलिए, लास्ट 30 सेकंड आप लिखिए, फिर कोई एक शेयर करने वाला है, इसमें से क्या देने वाला है, और आप एग्जाम्पल के साथ अभी शेयर करने वाले हैं। आपने डायरी में लिखी है और बोले कि मैं टॉप 3 ये देने वाला हूं, टॉप 3 के ऊपर मैं काम करने वाला हूं। कि जब तक आप इसको काम नहीं करोगे तब तक ये होगा नहीं। सिर्फ ये शब्दों वाला नहीं है, वो भाव में, और वो भाव की आदत होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आदत। पहले हम कुछ आदतें बनाती है, बाद में आदतें हम को बनाती है। हमें दुखी रहने की आदत होगी, ये नकारात्मक भाव की हमें आदत होगी। चीड़, ऊब, चिंता, निराशा, आलोचना, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, ग्लानि, हताशा, इनकी आदत हमें इतनी होगी है कि बाय डिफॉल्ट अपना सबकॉन्शियस माइंड हमें यही देता है, और हम उसी आदत में चक्कर में घूमते रहते हैं। इसको बदल के हमें इन भावों को लाना है ना। इन भावों को, इसमें कुछ नए शब्द भी है, संतुष्टि, प्रसन्न, उसके साथ। तो चलिए, एक ही की शेयरिंग लेंगे, फिर हम जाएंगे आगे। चलो, कौन सी भावना आप यूज करने उपयोग करने वाले हो ज्यादा? धन्यवाद को छोड़कर कोई बताए। धन्यवाद को तो हमने लिया है, धन्यवाद के अलावा कोई भावना आप लेनी? प्रेम।
प्रेम में क्या लेने वाले हो, ठीक है, कैसे यूज करोगे उसको बताओ। मतलब हर एक को जो मतलब लाइफ में जो आते हैं, मतलब ये फैमिली में, हाँ तो फैमिली मेंबर है, माता पिता, उनको भी प्रेम देना, मतलब प्रेम देना, हाँ उनकी सराहना, उनसे बात करना अच्छे से, हाँ तो उनकी नंबर एक, केयर करना। तो उनको प्रेम देने वाले हो, ठीक है, ये तुम्हारा टारगेट है। हाँ। अभी बताओ यस। कैसे दे, हाउ वो एक्शन में कैसे उतारोगे, ये हफ्ते में या आगे जीवन में, कैसे प्रेम देने का कैसे दोगे, हाउ हाउ विल यू एक्सप्रेस योर लव, कैसे दोगे अपने। कुछ गिफ्ट दे के, गिफ्ट हाँ, चलो वेरी गुड, एक गिफ्ट दे के कुछ। कुछ गिफ्ट दोगे, नेक्स्ट हाँ। और हाँ। और क्वालिटी टाइम बातें करके, मतलब हाँ कुछ उनके साथ क्वालिटी टाइम उनको। बात करोगे, और उसमें क्वालिटी टाइम में हाँ। सुनोगे उनको, लिसनिंग इज बेस्ट स्किल, अपना मन बताओ उनको सुनो, हाँ। तो सुनोगे तो तुमको बहुत अच्छा लगेगा। चलो और नेक्स्ट थर्ड, उनको आई लव यू बोलो, कभी हमने आई लव यू बोला नहीं है अपने माता को, पिता को, भाई को, बहन को, कभी नहीं बोला, तो बोलो और देखो उनके साथ क्या। हम नेक्स्ट महीने में 5 लव लैंग्वेज सीखने वाले हैं, प्रेम की 5 भाषा, तब आपके फैमिली मेंबर्स को भी मैं बताऊंगा, तब आपको लेके आने वाले हैं। तो फर्स्ट वीक ऑफ में उस वक्त आप फैमिली मेंबर को लेके आना, उसमें 5 प्रेम की भाषा और कुटुंब को साथ रखने के लिए बहुत सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। तो अभी फर्स्ट वीक पहला जो मंडे होगा उस वक्त आप लेके आने वाले हैं। तो अभी से मैं बता रहा हूँ, 15 दिन पहले अपने फैमिली मेंबर को बताओ कि प्रेम की 5 ओके। भाषा होती है। जब हम प्रेम देते हैं या प्रेम की भाषा 5 पता नहीं होती, इसकी वजह से क्या होता है, ये बोलता है तू मेरे जैसा कर और ये बोलता है मेरे जैसा कर, तू मैं चलती रहती है, और वो जो हम एक दूसरे को प्रेम देने के लिए आए हैं वही प्रेम को हम मार डालते हैं। तो प्रेम को फिर से जगाने के लिए प्रेम की 5 भाषा पहले सोमवार को होगी। पहले सोमवार मई का तारीख है 6 मई, तो 6 मई को अपने फैमिली मेंबर को भी लेके आना। चलो और क्या दोगे बताओ अमित। अच्छा बता, तूने केयर करोगे, उनकी केयर करोगे, है ना, केयर उनकी करता हूँ। उनकी केयर करोगा, उनको क्या चाहिए उनको क्या नहीं चाहिए, छोटी छोटी चीज बोलते हैं वो कुछ लेके आना है। और क्या करोगे प्रेम के लिए, गलत शब्दों का उपयोग नहीं करोगे, तो है ना, हाँ, कभी गर्ल्स। हम डांटते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, बड़े हैं, कभी अपना मिसमैच होता है, उनके ओपिनियन हमें पता पसंद नहीं आते, अपने ओपिनियन उन्हें पसंद नहीं आते, तो ये एक प्रेम देना ही है ना, क्योंकि हमें पता चल गया है हम जब प्रेम देते हैं तो मल्टीप्लाई होके आता है। वेरी गुड, और कुछ याद आ रहा है क्या करोगे। अच्छा, आप लोग जो सुन रहे हैं वो भी कुछ सुझा सकते हैं, अमित एक ही एग्जांपल लेके हम अगले टॉपिक पर जाएंगे। और क्या कर सकता है प्रेम देने के लिए, और क्या। उनकी हाँ हाँ, कौन उनकी बोल रहा है। सेवा सर, हाँ उनकी सेवा कर सकते हैं। उनकी सेवा, वेरी गुड वेरी गुड, हाथ उनकी पैर सेवा। दबाना, हाँ हाथ पैर, माँ बाप को हाँ, अगर तेल लगा सकते हैं, हाथ पैर दबा सकते हैं, उनकी गोलियां दे दी। मालिश करना। यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो ये एक प्रेम देना ही है ना। चले और क्या कर सकते हैं, और क्या विचार आ रहे हैं। माँ बाप भी हो गए, घर वाले, बहन है, भाई है, पत्नी है, पति है। उनकी क्षमा क्षमा मांग सकते हैं, मतलब क्षमा भी, हाँ मतलब वेरी गुड वेरी गुड, कुछ चीजों में। कि हाँ, बोलो बोलो। मतलब कुछ भी, मतलब अभी बोलने से उनको बुरा लगा रहेगा, तो उनको क्षमा मांग सकते हैं हम दिल से, विश्वास यस के साथ। यस, बहुत अच्छा, क्षमा सीखा है तो क्षमा मांगोगे तो वो हम्म। अपने अंदर की मल जो अपने हम्म। अंदर कटुता है वो निकल जाएगी, और हमारा मन भी साफ होगा, उधर तक वो अपना प्रेम का भाव पहुंचोगे, करुणा का भाव पहुंचेगा। वेरी गुड। ज्यादातर वो लोग घर पे रहते हैं तो उनको कहीं ऐसी जगह जाना हो जहाँ उनकी हाँ इच्छा हो जाने की, वहां ले जा सकते हैं। जैसे मंदिर जाना है या कहीं जाना है। ज्यादातर घर पे ही रहते हैं ना, हम लोग तो ऑफिस जाते हैं, इधर उधर जाते हैं। वो 24 घंटे घर में ही रहते हैं। तो हाँ, उनको ऐसा कहीं इच्छा है कि हाँ जा सकते हैं मंदिर दर्शन के लिए, या फिर कहीं ऐसी जगह पे जहाँ उनका मन लगता हो, किसी रिलेटिव के घर पे, वहां ले जा सकते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कभी उनको तीर्थधाम द्विमाला लेके जाना है, साल में एक बार, हाँ। साल में 2 बार, अगर उनकी इच्छा है तो समय के हम्म। साथ थोड़ा सा अभी से सेविंग चालू करेंगे, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल बाद जो उनकी इच्छा है वहां लेके जाएंगे, ये भी हाँ, कर या सकते हैं। पास में कहीं भी जाना हो, जो हाँ घर के पास में पास भी जाना है मंदिर उनको। है, हाँ जहाँ पे ज्यादा खर्चा भी नहीं कर सकते, मतलब उनकी भी इच्छा पूरी हो, क्योंकि चलने को भी तकलीफ होता है ना सब उनको। तो राइट। उनके हिसाब, सेहत के हिसाब से जो अलाउ करे वहां यस, ले जा सकते हैं उनको। चलो कितने तरीके, सबके सबके इससे कितने तरीके पता चल रहे हैं। तो ये सभी के लिए है, अमित के लिए हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं। तो हमें प्रेम देना है, तो हमें क्या करना है, प्रेम देंगे तब हमें लौट के आएगा, ये समझ रखनी है, और वो देने से हमारा भाव पॉजिटिव हो जाएगा।
और वो चीजें, पॉजिटिव चीजें कुदरत हमें लौटाएगी। तो अल्टीमेटली फायदा किसका है? अपना ही है, हमारा। अपना ही फायदा है। आज तक हमको क्या लगता था कि प्रेम मुझे चाहिए, हम मांगते रहते थे, मुझे प्रेम दो, मुझे प्रेम दो, मुझे प्रेम दो, भिखारी बनते थे। पति बोलता है मुझे प्रेम दो, पत्नी बोलती है मुझे प्रेम दो, माँ बोलती है, बाप पिताजी से, पिताजी माता से, बच्चे बोलते हैं मुझे प्रेम दो, मुझे प्रेम दो। तो ये आकर्षण के नियम के विरुद्ध है। तो आपको अवहेलना कर रहे हो, तो प्रेम आपको देना है। तो देने से आपको मल्टीप्लाई होकर मिलेगा। जब आप दोगे तो क्या होगा? उनके अंदर आपके लिए एक अच्छी भावना निर्माण होगी और वो भी आपको देना चाहेंगे। पर क्या कर रहा है? हमको पहले देना है, पहले देने का भाव लाना है। चलो, वेरी गुड। सब लोग अमित के लिए तालियां बजाते हैं, वेरी गुड। किसी की शेयरिंग से हमें ज्यादा शिफ्टिंग मिलती है। तो चलिए अभी और एक भावना की तरफ चलते हैं हम। तो भावना का इंपॉर्टेंस हमें समझ में आ रहा है। तो और एक भावना, इस भावना को भी हम बहुत यूज करने वाले हैं। तो जैसे प्रेम की भावना के हमने डिस्कस किया, धन्यवाद की भावना का मैंने आपसे करा के लिया है, खुशी का भावना भी हमने 4 दिन में जब किया था, आपको हैप्पीनेस की ओर में लेके चलता था। आपने भी आज भी थोड़ा सा मैंने अपने बचपन में हैप्पीनेस की ओर आपको लेके गया मैं, है ना। ये सब भावनाएं हमें जानबूझकर डालनी है। समझ में आ रहा है आपको? क्षमा की भी एक भावना है। आपको कोरोना, आपको मैंने क्षमा ध्यान दिया है, उसको तो फिर से कीजिए। फिर ये डोनेशन वाला हम सीखने वाला है, बहुत ही पावरफुल है, ये भी सीखेंगे। देने से कितना अपना लाभ था, डोनेशन का मतलब क्या है, देने वाले कुछ बहुत अच्छी वीडियोस और के बारे में समझने वाले हैं। और उत्साह, जोश, तो आप जानते हो बच्चों को साथ जाते हैं तो कैसे उत्साह पता चलता है। तो बच्चों के साथ रहोगे तो उत्साह रहोगे, हमेशा उत्साह के साथ काम करो तो आपको उत्साह अच्छा लगेगा। आशा यानी उम्मीद, कोई ना उम्मीद है उसको उम्मीद देने का। तो इसको समय के साथ हम डिस्कस कम कर रहे हैं। अभी हम चलते हैं प्रशंसा। तो ये शब्द सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तो प्रशंसा के ऊपर मैं आपको थोड़ा सा लेके चलता हूँ। प्रशंसा देनी है, सराहना करनी है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं, 1-2 पॉइंट मैं बताता हूँ, फिर आप कुछ पॉइंट बताना। तो कोई दूसरा बताए सो दैट। तो पहले मैं बताता हूँ, प्रशंसा देनी है, अप्रिसिएशन के बारे में हम कुछ बात करते हैं। अप्रिसिएशन यानी प्रशंसा देना। और जब प्रशंसा देते हैं तो अगेन हमें बेसिक कंसेप्ट पता है, अपना लाभ होता है, हमें अच्छा फील होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से हमारे अंदर अच्छी भावना आती है, अपने सबकॉन्शियस माइंड में अच्छी भावना हम डालते हैं और हमारा ही उन्नति होता है, हम ही प्रगति के सीढ़ियां चढ़ते हैं। तो प्रशंसा किसकी कर सकते हैं हम? सुबह से लेकर शाम तक जो भी मिला उसकी प्रशंसा करनी है। अभी हम क्या करते हैं? उल्टा करते हैं। हम सबसे ज्यादा काम ये करते हैं, सबकी गलती निकालती है, क्या नुक्स है वो देखते हैं, इसमें क्या कम है, उसी क्या कम है, इधर क्या अच्छा नहीं, उधर क्या अच्छा नहीं है। और जब हमारी बुराई पे ध्यान जाता है तो हम बुराई को आकर्षित करते हैं, हमें प्रशंसा करना कभी सीखा ही नहीं। और एक पॉइंट मैं आपको बोलता हूँ, एवरीबडी इज अप्रिशिएट फॉर हंग्री, एवरी इज हंग्री फॉर अप्रिसिएशन। हर कोई प्रशंसा का भूखा है, ये सेंटेंस आप लिख लो। हर कोई प्रशंसा का भूखा है, हर इंसान प्रशंसा चाहता है। जब आप किसी को प्रशंसा करते हो तो उसको अच्छा लगता है, उसका छाती फूल जाता है और वो एकदम गदगद हो जाता है। इसको बोलते हैं पॉजिटिव स्ट्रोक देना। तो जब आप किसी के बारे में बोलते हैं कि अरे आप बहुत अच्छा दिख रहे हो, प्रशंसा है ना। पहले हम व्यक्ति के बारे में समझेंगे, फिर हम कुछ वस्तुओं के बारे में, कुछ परिस्थिति के बारे में, ऐसे 3 तरह से समझते हैं। फिर आप भी कोई शेयर करना। तो पहले जैसे व्यक्ति है, जैसे आप आपका बॉस के बारे में अगर प्रशंसा चाहोगे तो कैसे? बॉस को अगर प्रशंसा करोगे तो क्या होगा? आप समझ लो कि आपकी प्रमोशन पक्की हो जाएगी। हाँ, बट इसमें एक ही याद रखना है कि आपको एप्पल पॉलिश नहीं करना है। एप्पल पॉलिश यानी झूठा मूठा प्रशंसा नहीं करना है। अगर आप बॉस को बोलते हो सुबह सुबह क्या है आपने बढ़िया शर्ट पहना है, बढ़िया ब्लेजर पहना है, तो उसको बहुत अच्छा लगेगा, उसके चेहरे में बड़ी स्माइल हो जाएगी और उसको वो बोलेगा। फिर आगे देखना, आपने इतना बोला नहीं तो शुरू हो जाएगा, यस मेरे को बीवी ने ये शर्ट गिफ्ट दिया है, इधर से शर्ट लाया है। तो आपको सिर्फ बोलना है, फिर 15 मिनट आपको सुनना है, लिसनिंग स्किल करना है। तो अप्रिसिएशन से बहुत फायदे होते हैं। फिर अपने बॉस को अगर उसने अच्छा कुछ काम किया तो उसकी प्रशंसा करनी है कि यस बॉस आपने बहुत अच्छा किया। फिर बॉस ने आपके लिए कुछ अच्छा काम किया है, आपको आउट ऑफ बॉक्स जाके कुछ उसने हेल्प किया है, तब आप उसको बोल सकते थे बॉस आप उस वक्त में इस चैलेंजेस में था, आपने मुझे हेल्प किया। तो वैसे ही आप पत्नी की प्रशंसा कर सकते हैं। और आपको बता दूं, जब 5 लव लैंग्वेज में आप सीखोगे, जैसे मैंने बताया, तो वो प्रशंसा एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तब तो हम ज्यादा गहराई में समझेंगे। जब कोई प्रशंसा, पत्नी की प्रशंसा करती है, जिसको सुनना अच्छा लगता है, उसको शब्द प्यारे हैं, जब आप प्रशंसा करते हो तो वो तो आपके लिए तब की जान तक देने को तैयार हो जाए। क्योंकि जान देगा नहीं, बट
समझाने की बात होती है। तो प्रशंसा, और आप जो उनको प्रशंसा देते हैं तो आपको भी अच्छा लगता है, क्योंकि आप प्रशंसा किसकी कर रहे हैं, उनके गुणों की कर रहे हैं। आप पत्नी की आती है कि आप खाना अच्छा बना रहे हैं, तो खाना अच्छा बना रहे हैं तो उनको भी अच्छा लगेगा, तो आपको भी और अच्छा खाना मिलेगा। नहीं तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा नमक कम नहीं हुआ तो बोलते थे आज नमक कम नहीं है, तो बोलते नमक तुम तो डाल लो, फिर क्या क्या गड़बड़ होता है आपको पता है। तो आपको प्रशंसा करनी है, तो ये लोगों के साथ आगे। फिर मान लो आप जा रहे हो कहीं और लाइन खड़ी है, लाइन बहुत लंबी लाइन है, परिस्थिति ऐसी है कि आपको लाइन में बहुत लंबा खड़े हो। जैसे मान लो तो आप पोस्ट ऑफिस गए या बैंक में गए और लंबी कतार है, आपके सामने 9-10 लोग हैं, फिर आप उधर कंप्लेंट करना शुरू करोगे, आलोचना करना शुरू करोगे, वो लोग अरे ये, जैसे मान लो स्टेट बैंक में गए, स्टेट बैंक तो फिर बकवास जानते हो, अरे ये उससे अच्छा ये याद करूं, बोला मुझे प्रशंसा करनी है, मेरे को मेरी एनर्जी डाउन नहीं करनी है, मेरे को फीलिंग में मेरे को रिच बनना है, क्योंकि फीलिंग से मैं जो चाहूं मैं आकर्षित कर सकता हूं। मुझे ये सीक्रेट समझ में आता है, मेरे सपने मुझे पूरे करने हैं, मेरे को लाइफ में जो चाहिए पाना है, तो मेरा एनर्जी का मीटर 0 to 10 अगर हम पकड़ते हैं तो 5 यानी मध्यम, 8, 9, 10, 80 के ऊपर मेरे को मीटर रखना है, या 8 के ऊपर रखना है, 8, 90 के ऊपर रखना है, कभी मुझे 80 के नीचे नहीं आना। तो भीड़ है तो भी परेशान नहीं होना, आपको भीड़ में भी क्या प्रशंसा देख सकते हैं, क्या प्रशंसा देख सकते हैं। देखिए कि अरे कैसे लाइन, मुंबई में सब लोग लाइन से खड़े हैं, आप अप्रिशिएट किया आपने, तो कई और जगह लाइन से कोई खड़ा नहीं रहता, तो मुंबई की ये है कि सब लोग लाइन में खड़े रहते हैं। और क्या अप्रिशिएट कर सकते हैं, वो जो कैशियर है वो भीड़ देखकर फटाफट फटाफट काम कर रहा है, स्टेट बैंक का है फिर भी आज भीड़ देखकर वो फटाफट फटाफट काम कर रहा है। सॉरी। और आप क्या दे सकते हैं कि लाइन में कोई लड़का है या लड़की है जो हर एक को पानी पिला रहा है, और आपने देखा और आपने अपने से किया उसको, अरे वाह बढ़िया तुमने पानी पिला। तो जो भी चीज आपको अच्छी दिखी, आजू देखिए बाजू देखिए, आप ढूंढिए कि क्या आपको अच्छा दिख रहा है, उसकी प्रशंसा कीजिए। और प्रशंसा क्यों कर रहा है, हमारे नियम पता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो आप देते हो आपके पास लौट कर आता है, कई गुना लौट कर आता है। तो ये होगी परिस्थिति। फिर घटना, लोग देखा, हमने परिस्थिति देखा, और तीसरा घटना देखा। घटने में क्या हुआ, एक घटना आपके साथ ऐसी हुई जो बहुत बुरी हुई आपके साथ। अच्छी घटना में तो प्रशंसा कर ही पाते, बोल पाते, बुरी घटना होगी उसमें कैसे प्रशंसा करोगे, वो इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो क्या हुई घटना, आप कहीं जाने वाले थे, ट्रेन का टिकट आपका था, और ट्रेन का टिकट निकाला था, आपको 11:55 पे ट्रेन का टिकट था, और 11:55 के बदले आप उधर 12:05 को पहुंचे और ट्रेन आपकी निकल गई। फिर आप कैसे प्रशंसा करोगे, वहां तो आप परेशान हो जाओगे। और हमने देखा जैसे आप परेशान हो जाते हो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन नेगेटिव वे से काम करते हैं, बुरी भावना आ जाती है, बुरी भावना से बुरे लोग, बुरी घटना, बुरी परिस्थिति, वो बुरा 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 चलता रहता है। हमें अच्छी भावना की तरफ शिफ्ट होना है। तो अगर ट्रेन चली गई है तो क्या सोचना है, चलो अच्छा हो गया कि ट्रेन चली गई, अभी मुझे रेस्ट मिलेगा, अगला बुकिंग करूंगा और अगले ट्रेन से जाऊंगा, तो रेस्ट मिलेगी, ये प्रशंसा है मेरे शरीर को, वैसे भी मेरा शरीर से थक गया। फिर आप क्या प्रशंसा कर सकते हैं, अरे अच्छा है कि इंडियन रेल टाइमिंग एकदम शार्प चलता है, बराबर 11:55 को छोड़ा, मतलब बहुत अच्छा है 11:50 को छोड़ा, ये प्रशंसा कर सकते हैं। और आप क्या प्रशंसा कर सकते हैं, ये आप प्रशंसा कर सकते हैं कि ट्रेन जाने के बावजूद वहां के जो लोग हैं, वो जो ट्रैक था उसमें कोई गंदगी नहीं है, क्योंकि ट्रेन रुकने के बाद ज्यादा गंदगी होती है, तो लोग सुधर गए हैं, और सब लोगों ने एकदम जो ट्रेन का ट्रैक था आपको एकदम स्वच्छ दिख रहा है। इस तरह से आप प्रशंसा कर सकते हैं। तो किसी भी आप लाइन में खड़े हो, अब दिन भर की सुबह से लेकर शाम तक घटनाओं में देखो कि कहाँ कहाँ अपनी चेतना डाउन होती है, अपनी पॉजिटिविटी डाउन होती है, वहां पे इस प्रशंसा की भावना को बढ़ाने के लिए यूज करना है, क्योंकि ये बहुत पावरफुल टूल है। आपको लग रहा होगा कि यार ये छोटा सा है, पर जब आप प्रशंसा करते हो, आप धन्यवाद देते हो, जब आप ये सब फीलिंग्स को बार बार दोहराते हो, तो आप देखोगे कि आप हमेशा अपलिफ्ट रहते हो। आपको अपलिफ्ट रहना इस बहुत महत्वपूर्ण है। हमें निगेटिव रहने का तो हमें आदत हो गया है, कुछ भी चीज हो जाए हम निगेटिव हो जाते, कुछ भी चीज हो गया निगेटिव हो जाए। और आप देखोगे अप्रिसिएशन करना कुछ समय के लिए आपको जानबूझकर करना पड़ेगा, आप भूल जाओगे, बार बार भूल जाओगे, धन्यवाद देना भूल जाओगे, अप्रिसिएशन करना भूल जाओगे। कितने लोगों को धन्यवाद पत्र दिया है, वो धन्यवाद पत्र कर पाते हैं, बहुत लोग कम कर पाते हैं। धन्यवाद पत्र दिया जाता है इसलिए कि करे आपको एंकरिंग भूल जाते हैं। तो आपको जानबूझकर ये हफ्ते में अप्रिसिएशन करना है, तो देखोगे कि आपको कहीं गलत दिख ही नहीं रहा है,
जहां जाओ देखो आपको बुराई में भी अब अच्छा ढूंढने की आदत लग जाएगी। लोगों में, परिस्थिति में और घटना में, ये तीन चीजें हमें परेशान करती है। तो आप देखने की आदत लगा, पहले तो हम घटना, लोग और परिस्थिति मन के हिसाब से नहीं हुआ, हम परेशान हो जाते थे, अपनी एनर्जी डाउन कर लेते थे, और पॉजिटिव होने के लिए हमें कुछ कुछ मेहनत करनी पड़ती थी। तो ये मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपको एक बार आदत लग गई अप्रिशिएट करना, अप्रिशिएट करना, अप्रिशिएट करना, अप्रिशिएट करना, प्रशंसा करना, प्रशंसा करना, तो आप देखोगे कि आपका जीवन सुबह से लेकर शाम तक बदल जाए। सुबह उठे बराबर क्या अप्रिशिएट करना है, ऑफिस जाते हो किस चीज का अप्रिसिएशन कर रहा है, ऑफिस में जाके क्या अप्रिसिएशन करना है। भले हम उनको सामने से बोल नहीं पाए, पर मन में तो अप्रिशिएट कर सकते हैं। कहीं जाकर हम बॉस को या जूनियर को बोल नहीं पाए, लेकिन हम मन में तो कर ही सकते हैं, मन को मैंने तो प्रशंसा कर ही सकते। तो प्रशंसा का बोलते सैलाब आना चाहिए। जितना प्रशंसा का सैलाब आएगा, आप देखोगे कि आपके अंदर की भावना सकारात्मक रखने में आपको बड़ी मदद मिलेगी। करके देखना, फिर आप बोलोगे कि यस, ये बहुत पावरफुल टूल है। चलो, तो कौन शेयर करेगा अभी, आप कहाँ पे जाके कर सकते हैं? कोई एक आ जाओ सामने, फिर कोई एक बताए, फिर हम सब लोग उसको सपोर्ट करेंगे, जैसे हमने अमित के साथ प्रेम के लिए किया था। तो चलो, अमित के अलावा कोई दूसरा आ जाता है, अमित इमीडिएटली आ जाता है, अभी दूसरा कोई आया है। चलो, सुनीता मैडम आप आ जाओ। चलो, हर एक का जरा प्रैक्टिस हो यस जाए। सर। हाँ, पुराना कोई घटना, परिस्थिति लोग याद करो, या फिर कल कोई होने वाला आपके जीवन में, कहा रियल में देखो कि कुछ होने वाला है, वहां पर आप कैसे अप्रिशिएट या कौतुक करने वाले हैं। बच्चे देर से उठेंगे तो मैं उनको थोड़ा प्यार से उठाऊंगी। हाँ, तो क्या अप्रिशिएट करोगे, क्या शब्दों को यूज करोगे? बच्चे लेट से उठे तो क्या अप्रिसिएशन में क्या बोलोगे, कैसे कैसे उनकी प्रशंसा एकदम करोगे? अच्छी भाषा में उठाऊंगी। एकदम अच्छे से उठाऊंगी। हाँ, अगर तो वो खाना भी ठीक से नहीं खा रहे तो भी मैं कोशिश करूंगी कि मेरे शब्द अच्छे ही निकले, उनमें कोई नेगेटिव वर्ड नहीं रहेगा। नहीं, वही वही क्या बोलोगे आप, नेगेटिव क्या मतलब क्या क्या गाला। बोलने से आपको अप्रिसिएशन आएगा? कुछ तो बताना पड़ेगा ना, कुछ तो वाक्य अभी से वो तैयार। वो 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 लेडीज में आदत होती है, मेरा बच्चा मेरा राजा मेरा, वो बातें छोड़ के मैं कोशिश करूंगी कि वो अच्छा, वो उनको उनको वो मेरे बोलने से उनको उस चीज का महत्व समझ में आना चाहिए, ऐसा वर्ड सोचूंगी। वही क्या क्या वर्ड यूज सोचूंगी, करोगे? यूज करूंगी। वही तो बता, वही तो सोचो अभी। जैसे बार लेट उठते हैं, 9 बजे उठते हैं, तो वो क्या बोलेंगे, ठीक है अच्छा है तुम 11 बजे नहीं उठा, 9 बजे तो उठा कम से कम। ये हो सकता है ना। 11 बजे उठने के पहले कुछ बच्चे होते हैं वो 11 बजे उठते हैं, तो 9 बजे उठता है, बहुत अच्छा है ना। फिर उसको नहीं समझाना नहीं उठना है, ऐसा चाहिए नहीं है। ऐसा बोलूंगी, लेकिन हाँ। अच्छा, और ऐसा बोल सकते हैं कि आज थोड़ा लेट उठे हो, नींद पूरी हो गई, आज अच्छा सा दिन जाएगा आपका, बहुत हम्म। अच्छे से दिन जाएगा, हाँ, एनर्जी आ गई। हाँ एनर्जी पूरी हो हाँ सर। गई, नींद अच्छी हुई ना बेटा, हाँ हाँ सर। ऐसा कुछ बोल हाँ सकते हाँ। हैं। हाँ, बढ़िया नींद हो गई, यस अच्छी सर। बात है। ठीक है, वेरी गुड भावेश भाई। चलो, नेक्स्ट ये व्यक्ति हो गया। अभी घटना और कुछ घटना बात करें। कहीं आपके साथ कुछ घटना घट गई, पुरानी भूतकाल की या भविष्यकाल में कुछ? हाँ सर, मैं बोलता तो अच्छा, अभी बताएगा तब, हमको इनको नहीं। इनका। अच्छा ठीक है, बताओ, अभी बताओ, याद आ रहा है तो बताओ। हाँ। हाँ, मतलब ऐसे अभी किधर भी मतलब काम पे कुछ ऐसा हुआ, मतलब हाँ। कुछ भी इंसिडेंट हो गया, तो उसमें एक ऐसा दिमाग हैंग हो जाता है, कभी कोई क्या करूँ, कुछ क्या नहीं करूँ। तो उसमें ऐसा करेंगे कि अभी मौका मिला है मुझे इसमें और उभरने का, मैं खुद की प्रशंसा करूंगा, मतलब इम्प्रूवमेंट करने का मुझे मौका मिला है। मौका मिला है, मतलब वो नेगेटिव चेतना होगी तो उसको और उठेगी वो चेतना, मतलब हाँ, क्या गलत इम्प्रूवमेंट हुआ करने है का वो मौका। सोचूंगा, और चलो अच्छा मेरे को मौका मिला है, मैं इसमें क्या करेक्ट कर सकता हूँ। हाँ। हाँ, तो ये खुद की भी प्रशंसा करूंगा और घटना की भी प्रशंसा करूंगा कि घटना ने मुझे मौका दिया है और आगे बढ़ने का एक स्टेप ऐसा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो घटना में हमें प्रशंसा देखनी है, क्या होगा, हाँ। है ना, क्या अच्छा हो सकता है उस घटना का। तो ये घटना हुई इसलिए तो मैं हैंग हुआ, मुझे पता चला कि यार मैं हैंग हो रहा हूँ। हाँ तो वही। घटना में प्रॉब्लम नहीं है, मेरे में प्रॉब्लम है। तो मैं ठीक हाँ। करूंगा तो घटना मुझे कुछ नहीं करेगी। अगर आप नहीं हिलते हो तो घटना हिल जाती है।
घटना को हिलाना है, हमको नहीं हिलना है, लेकिन अप्रिशिएट हम्म। करेंगे, चलो अच्छा हो गया। हाँ, चलो वेरी गुड। तो घटना हो गई, अभी कोई परिस्थिति आ गई, जैसे परिस्थिति हमने लाइन में खड़े हैं और ऐसी परिस्थिति में कुछ ऐसे कुछ परिस्थिति बताओ। परिस्थिति में भी सर यही देखेंगे कि नकारात्मक परिस्थिति क्या सर? हाँ, कोई भी परिस्थिति है नकारात्मक हो, जिसमें आपको चिड़चिड़ होने वाली है, आप हाँ हाँ हाँ। क्रोध होने वाले हैं, आप निराश होने वाले हैं, ऐसी कोई परिस्थिति, ओके। कुछ ना कुछ तो परिस्थिति आएगी ना, और हमें पता नहीं है, हम्म। पर परिस्थिति ऑलरेडी आ गई है, आप परिस्थिति पे हो। हम्म। तो इधर भी वही सर, मतलब एक कर सकते कि और मुझे कोई वो कोई एक स्टेप कोई आगे जाना। हाँ। कोई परिस्थिति याद करो, कोई परिस्थिति आ रही है तो भावेश भाई, सुनीता जी, कुछ परिस्थिति याद करो। क्या नाम, याद करने से हम वो अभी कर पाएंगे, अभी करेंगे तो कल जब रियलिटी में होगा तो अरे हाँ ये किया यार। और याद रखिए नेक्स्ट हफ्ते हम शेयर भी करेंगे कुछ, अगर किसी के साथ हो रहा है तो शेयर करेगा तो ज्यादा, यूज किया हमने, धन्यवाद को यूज किया, प्रशंसा को यूज किया, जो भी सीखा है उसको यूज किया। मेरा पहले मेरा पहले का अनुभव बोली। हाँ हाँ, चलेगा, पहले का भी चलेगा, पहले को अभी करेक्ट कर सकते हैं ना। हाँ वो हाँ। हाँ, तो सत्संग में गए थे, हम्म, निरंकारी सत्संग में। तो हम्म, बस मेरे पास सामान था, 2 बैग थे, लेकिन मेरा ध्यान था कि मैं वजन उठा सकती हूँ, तो दूसरे की सेवा करने के लिए मेरा ध्यान कैसे रहता है कि मैं थोड़ा कपड़े, 2 कपड़े, थोड़ा सामान लेके जाती हूँ, खाली वो उस चीज का आनंद मुझे चाहिए, इसलिए मैं ज्यादा सामान वगैरह कुछ लेके नहीं जाती। एक बैग 10 दिन जाओ कितना भी, लेकिन एक बैग ज्यादा कुछ लेके नहीं जाती। वो रात को नहा के सुबह धो के सब, वो 2 कपड़ों में भी वो करती हूँ। और मेरा ध्यान था कि मैं साथ में जो बूढ़े थे उनका सामान लेके वो गाड़ी तक लेके जाऊंगी, इसलिए मैंने क्या किया, सबसे पहले जाके अपना बैग उधर रखा। और हाँ, और दूसरे के उठाने के लिए मैं ऐसा जा रही थी, 1-2 बार हो गया था। और मैंने एक टाइम क्या किया, एक साथ में 2 बैग उठा के लेके गए, और आगे रख के उनके आने तक मैंने सोचा कि वो वापस आ जाए, और वो उठा मैं वो आपका देखती आवाज थोड़ा, आपका थी आवाज मैं। आपका आवाज आ रहा है जा रहा है, आपका वीडियो बंद करो, शायद नेटवर्क का थोड़ा इश्यू आ रहा है, वीडियो बंद करके बात कीजिए, आपका आवाज कम आ रहा है, ऐसे हाँ, कट हो रहा है, शायद वीडियो तो बंद मैं, करके। हाँ, वो 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 आया, हाँ अभी आया, अभी आया, हाँ आ रहा है। हाँ, अभी क्लियर आ रहा है, हाँ, हाँ। तो मैंने वो हाँ, वो सेवा दल थे, अपने अमित जी के उम्र के, वो आ गए, उन्होंने मेरे से वो वजन उठाया मेरे से, और रखा उन्होंने, तो अभी वो सेवा दल थे, तो मैंने सोचा है अभी सुरक्षित है सामान, करके मैं वापस गई लाने को, तो वो जगह मैं भूल गई, और वो सामान भी गया कहीं पे। अच्छा, अभी गायब वो हो गई। 2 बहनों का सामान था, तो हाँ, तो मुझे बहुत टेंशन आया, तो फिर मैंने अभी जब वो बहने बोली कि अभी क्या करने का है, हमारा कुछ खास नहीं था, तो तुम्हारा बैग गया, तो मैंने बोला कि मेरे बैग में ज्यादा सामान नहीं था, अगर गया तो गया, मुझे उठाने को तकलीफ होने वाली थी, इसलिए मेरा सामान गया है, खाली हाँ मैं आपकी सेवा करूंगी। तो मैंने वो बहुत 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 पॉजिटिवली लिया था। और मैं 10 ही मिनट वो उधर बैठी, वो अमृतसर स्टेशन पे, और 10 मिनट में एक गाड़ी वापस आ गई, और उसमें हमारा सामान वापस आ गया। अरे वेरी वो गुड। लोग बोले कि शायद वो लोग, हाँ, स्टेशन तक गए रहेंगे, वो सामान लेके ला के दिया, कुछ नहीं गया। अगर मेरा सेवा का भाव था तो वो मेरा पूरा सामान जैसे कि तैसे वापस आया। वेरी गुड, वेरी गुड। तो तो आप, मैं हर भावना को वो फील करना चाहती हूँ, वो सच सच हाँ, में फील करना चाहती हूँ, वो सीखना है, वो तो कंटिन्यूअसली रहना चाहिए। तो सेवा का भाव फील कीजिए, और प्रशंसा क्या है, उस वक्त जो गया, उस हाँ वक्त जैसे अभी हाँ कभी कभी ऐसी हाँ कुछ घटना होती है, परिस्थिति में कुछ होता है, तो प्रशंसा करेंगे, चलो अपना शरीर जो है, शरीर को रेस्ट हाँ, लेने के लिए ये हमें मौका मिला है, तो चलो उस मौका मिला। चोरी का भी प्रशंसा करेंगे, है ना। तो चोरी का प्रशंसा करेंगे तो हम पीतल नहीं बनेंगे, जो नेगेटिव सोचने से पीतल बन जाते हैं, मैग्नेट बनेंगे। चलिए गुड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलो बढ़िया एग्जाम्पल था,
अगेन आपको क्या करना है, ऐसे कुछ एग्जाम्पल आपके खुद के बनाने हैं तो याद, एक जैसे आपका नोटबुक है उस नोटबुक में कुछ लिखिए, तो लिखने से क्या होता है कि हम वो कर पाते हैं। अगर लिखेंगे नहीं तो फिर भूल जाते हैं। कुछ पॉइंट्स रोज बनाइए, लिखिए, और नेक्स्ट हफ्ते तक प्रश्न जो भी 8 हमने सीखा है, 8 में से जो ज्यादा से ज्यादा आप कर सकते हैं उसको कीजिए। धन्यवाद को तो बहुत प्रैक्टिस कीजिए, धन्यवाद के भाव को बहुत प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि उसके ऊपर काफी आप देखेंगे, जैसे हमने लास्ट टाइम भी लिया था, अपने शरीर के हर एक अंग को 10 करोड़ का आपका शरीर है, उसको काफी भावना में चले जाते हैं। हर एक आंख, कान, नाक, सब शरीर का एक अंग का कीमत 10 करोड़ है। तो शरीर के साथ हो सकता है, आपके बचपन के साथ हो सकता है, आपके स्कूल के साथ हो सकता है, आपके टीचर के साथ हो सकता है, आपके कॉलेज के साथ हो सकता है। अभी आपके पास जो चीजें है उसकी लिस्ट बनाओगे तो आपके वाइब्रेशंस में बदलाव होगा। तो ये आप जरूर कीजिए। चलिए लास्ट 5 मिनट में हम खत्म करेंगे, 2-3 मिनट में। अगेन अभी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करते हैं। आप अपना फोन कर रहे हो क्या? अपना टीम मेंबर बनाया था, 1-2 लोगों का बनाया था, और आप कॉल कर रहे हो क्या? नहीं हो पा रहा है। हाँ, तो कॉल कीजिए, सचिन भाई को कॉल कीजिए, अमित उनको कॉल कीजिए, प्रतिभा भाई को, है ना। तो अभी अमित, तुम ये सुनीता जी है ना, ये मुंबई से ही है, तो सुनीता जी आप, अमित है, आप दोनों का एक टीम बना लो, एक दूसरे को कॉल करके क्या जो सीखा क्या नहीं किया, चलेगा अमित? अभी वो पिछले सोमवार को उनका कुछ प्रॉब्लम था, आज नहीं आए, तो चलो अमित तुम 2 लोग चलेगा? अमित, तो इनके साथ बात करो, क्या 2 लोगों का ग्रुप बनाओ, चलेगा अमित? हाँ, यस यस। तो एक दूसरे को हफ्ते में 1-2 हाँ बार, 2 सर, बार, और 3 बार बात कीजिए कि हम जो सीखा है उसको क्या यूज करने वाले हैं। तो यूज करोगे तो आपको ज्यादा, मैंने पहले पॉजिटिव बोलना है कि मैंने, क्योंकि क्या है ना, एक कम्युनिटी का बहुत फायदा होता है, क्योंकि एक दूसरे को पूछ पा रही है, मैंने यूज किया, मैंने यूज नहीं किया, यूज किया तो अच्छी बात है, नहीं यूज किया तो क्या दिक्कत आ रही है। और दूसरा, आज से थोड़ा सा स्ट्रिक्टली आप रिपोर्ट डालिए। ग्रुप में रिपोर्ट क्यों नहीं डाल रहे आप? सुबह का जो किया, शाम को जो किया, तो अभी देखो 2 महीना ऑलरेडी खत्म हो गया है, अभी 1 महीना, लास्ट 10 दिन बचे हुए हैं, 8 दिन, तो रिपोर्ट डालोगे तो चलो मैं भी कमिट करता हूँ। मेरा तो होता ही है, वैसे शाम का होता है, सुबह का होता है, तो होता है नहीं होता है, बट रिपोर्ट डालने की एक आदत है। उस आदत से क्या होगा, हम डिसिप्लिन हो जाएंगे। कि आपके एक्सेल सीट में आप टिक करते हो क्या? अमित का मैंने पूछा था, अमित का नहीं हो रहा है। भावेश भाई आपका टिक हो रहा है चेक लिस्ट में? क्या चीज? चेकलिस्ट में जो हाँ, जो हम करते हैं वो टिक कर रहे हो क्या? सुबह का, शाम का, दोपहर का? नहीं कर पा रहा हूँ मैं अभी। आज भी डॉक्टर के पास गया, आज भी पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, नहीं कर पाया हूँ मैं। ठीक है, तो ग्रुप में डालिए। आज हाँ sure। आज ठीक है, तो कल से ग्रुप में डालिए। मैं कहा हाँ, कल से चालू कर दो पक्का। देखो शुरू करेंगे तो क्या है, देखो अभी ग्रुप है, हम अभी हम्म, 1-2-3-4-5 लोग तो हम एक्टिव है, तो 5 लोगों के साथ एक ने डाला तो दूसरे को भी रिमाइंडर मिलता है कि मेरे को भी डालना है। पहले ने डाला तो दूसरे को रिमाइंडर मिलेगा, दूसरे ने डाला तो पहले को रिमाइंडर मिलेगा। तो अब डालेंगे तो क्या है, मैंने क्या किया क्या नहीं किया, खुद को भी अकाउंटेबिलिटी आती है ना। क्यों, देखो नॉलेज देने के लिए तो बहुत है, मैं जैसे बोलता हूँ मेरे पास तो 500 किताबें अभी बाहर है, बहुत सारा नॉलेज देने को, कुछ कमी नहीं है, बट वो नॉलेज को अगर आपने यूज नहीं किया तो कुछ फायदा नहीं उसको प्रैक्टिकल, हाँ, सही बोला, प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल। तो मैंने इसको जैसे अभी आप अप्रिसिएशन और धन्यवाद, ये 2 चीजों को ऐड कर लो दिन भर में, तो उसको टिक करना है। मैं आज फिर फॉर्मेट फिर से भेजता हूँ, उसमें जो आप किया वो डालेंगे, और रोज डालेंगे, हर रोज डालेंगे। तो अभी 1 महीना 8 दिन बचा हुआ है, तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाभ लेंगे। और कुछ आपको नहीं डाउट आता है तो कुछ आप मुझे पूछ सकते हैं। अभी इसका आप लाभ ले सकते हैं। कम लोग हैं, जैसे मैंने बताया, जैसे अभी बढ़ जाएगा तो शायद आप नहीं ले पाओगे लाभ। तो अभी जो भी है, आप मेनली क्या आपको उसमें से कौन सी चीज आपको ज्यादा यूज हुई है उसको यूज करें। कि यूज इट और लूज इट, ये फॉर्मूला याद रखो। क्या है? यूज इट और लूज इट। अगर आप उसको यूज नहीं करोगे तो आप उसको लूज कर दोगे, फिर नया नॉलेज आएगा, आपको अच्छा लगेगा, और पुराना पुढचं साप सॉरी, पुढचं पाठ मागचं सपाट, आगे का सीखा और पीछे का पूरा भूल गए। पर ये नहीं है, ये लाइफ स्किल है, लाइफ को मास्टरी करना है, अपने लाइफ को मास्टर पीस करना है। तो जैसे अभी मैं कल 2 दिन सैटरडे संडे वो गया था BSR भूपेंद्र सिंह राठौड़ को कोच पे, 2.45 मतलब 20 लाख सब्सक्राइबर है उसके, 20,50,000। तो 2 दिन में क्या सीखा है? तो यही सीखा है, ऐसा कुछ अलग से तो नहीं सीखा। तो वही टेक्निक है, वही वो बार बार यूज करते हैं, 2007 से यूज करता है, 2017
में ज्यादा अप हुए हो। 2017 में चैलेंजेस था, 2017 से 18 से आज वो 18 करोड़ का उनका टर्नओवर है पूरा। वो यही चीजें सिखाते हैं, वही चीजें वो इम्प्लीमेंट करते हैं। मेन फर्क ये है, ही यूजिंग व्हाट ही इज टीचिंग, और उसके बदौलत लाखों, उन्होंने 60 करोड़ लोगों को ट्रेनिंग दिया है। अभी उनका मैजिक ऑफ थिंकिंग रीचिंग प्रोग्राम आता है उसके, तो 2 दिन मैंने सीखा कि वही सिखा रहे हैं, ऐसा कुछ अलग नहीं है। तो मेनली वही हम सीख रहे हैं, वही आपको मैं बता रहा हूँ। आप इसको यूज करो, यूज करो, यूज करो, और यूज करते वक्त आपको कुछ चैलेंजेस आता है तो ही आप पूछ सकते हो। अगर आपने यूज ही नहीं किया, कुछ चैलेंजेस नहीं आएगा, फिर क्या होगा? 3 महीना हो गया फिर, तो वो नॉलेज है आपके पास, आप बोलोगे नॉलेज है। अप्लाई नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज गार्बेज। मैं हमेशा बोलता हूँ नॉलेज है कचरा है, अगर उसको यूज नहीं करोगे तो वो पावर नहीं है। ठीक है, तो यस, यूज करने वाले हैं, अंगूठा दिखाइए, मैं यूज करूंगा, और सब लोग रिपोर्ट डालने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक हम आने वाले हैं, अलग भावना के ऊपर और आगे बातें समझेंगे और मेडिटेशन को सीखेंगे। और पहले मंडे को फैमिली के साथ आने वाले हैं, है ना। फैमिली को बता दीजिए, फैमिली को 5 लव लैंग्वेज, फैमिली में प्रेम कैसे बढ़े, एक हम कैसे एक दूसरे को निमित्त बन पाए, ये सब हम मंडे को, पहले मंडे को सीखेंगे, मई के पहले मंडे। चलिए, धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले मंडे को सुबह को। थैंक यू वेरी मच।